आज का हमारा विषय रहेगा कर्म और रीबर्थ। यहाँ पे जितने भी है सभी ने वर्कशॉप किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं कि हमारे चक्रों के साथ में कर्म की गति कैसे बंधी हुई है। तो हमारे हर चक्र है वो हमारे थॉट के साथ में बंधे हुए, हमारे विचारों के साथ बंधे हुए हैं। तो जैसे विचार हमारे नीचे गिरते जाएंगे, शुद्र लेवल पे आते जाएंगे, वैसे हमारे वो चक्रों पे इफेक्ट होगी। अब ये हम जाने कि हर चक्र है वो 7 ग्रहों से बंधा पड़ा हुआ है। हर एक चक्र के एक एक ग्रह है। तो हम जब पैदा होते हैं तो हमको हमारे कर्म की गति पता होती है कि हमको मालूम है हमने ये कर्म किए हैं। तो हम आते हैं कि हमारे पिछले कर्मों को भुगतने के लिए। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक ग्रह वो पोजीशन में है, और वो पोजीशन में है तो हमको ये कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर शनि है तो शनि की ये दशा है, और मंगल की ये दशा मेरी कुंडली में जो है वो मैंने सिलेक्ट करके उस दिन को, समय को निर्धारित करके मैं पैदा हुआ हूँ। तो मेरी कुंडली में जितने भी दोष है ये मेरे कर्मों के कारण है, और जो भी कर्म है वो हिसाब से हमारे चक्र की गति चलते रहती है। अच्छा, यहाँ किसी को भी कुछ नहीं समझे तो प्लीज़ प्रश्न करिएगा। तो हमने वो पहले से निर्धारित करके रखा है कि ये चक्रों से हम, और ये हमको ये तकलीफ़ें होने वाली है। यहाँ पे जब पैदा होते हैं तो हमारी 8 महीने तक हमको याद रहता है सब कुछ। तो बच्चे को आप देखेंगे वो कभी हंसता है, कभी रोता है अपने आप से, तो वो उसको याद आता है पिछला समय। फिर जैसे जैसे हम उसको सिखाना चालू करते हैं वैसे उसकी मेमोरीज चली जाती है। जैसे मेमोरीज चले जाएगी तो नई मेमोरीज आना चालू होगी, जो हम सिखाएंगे वो आएगा। तो हम क्या बच्चों को सिखाते हैं, हम किस तरह का उनको ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को किस तरह की देते हैं, बाहर की दुनिया की, अंदर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, हर एक ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं लालच छुपी हुई रहती है बच्चों के साथ में। हम लोग चॉकलेट भी देंगे तो ये कर तो मिलेगा, पढ़ाई कर तो ये मिलेगा। हर एक चीज़ के पीछे हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, हमारी दबी हुई इच्छा जो रहती है माँ बाप की, वो पूर्ण करने के लिए हम वो हिसाब से बच्चों को सिखाते हैं। तो इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हम उसके माइंड को एक अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। तो 7 साल तक बच्चा काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है माँ बाप से। 7 साल के बाद वो थोड़ा अपना सोचने लगता है, और वो हिसाब से उसमें चेंजेस आती है। वो जैसे स्कूल में जाएगा, हायर स्कूल में जाएगा 4th स्टैंडर्ड के बाद में, तो उसकी इन्फ्लुएंस और बच्चों के साथ होती है। तब वो कंपेयर करने लगता है, वो और बच्चों से सीखता है, और तभी वो घर पे थोड़ा बिहेव उसका चेंज होता है। और 12 साल के बाद बच्चे का बिहेवियर और चेंज होता है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, और उसमें उसके शरीर में चेंजेस आनी चालू हो जाती है, जो पहले 14 साल में होती थी आजकल 12 साल में होने लगी, 10-12 साल में। क्योंकि अपना खान पीन भी ऐसा है कि हमारे में काफ़ी ऐसी चेंजेस जल्दी से आने लगी है। और वो उसके बाद में 14 साल के बाद में 16, 17, 18 साल तक आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं। एक माँ बाप का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो है, वो कंडीशनिंग जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें हम पिछले कर्मों का सब कुछ भूल जाते हैं। ये फिर से शुरू होता है जब वो थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ की, रिलीजन की तरफ बढ़ने लगता है, और नॉर्मली वो होता है 28 साल के बाद, एवरेज। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्द से सीखना शुरू कर देते हैं, और पहले से उनको कुछ मेमोरी रहती है, वो बुलावा रहता है अंदर से। तो ये जो भी अपने चक्र है, वो हर एक चक्र एक विचार से जुड़े हुए रहते हैं। क्या हम अपने विचार बदल सकते हैं? क्या हम में वो ताकत है? फिर भी हम क्यों नहीं बदलते? ध्यान अलग जगह पे नहीं, क्यों अलग? हमको पता है कि ये चीज़ है, ये
गलत है या गलत नहीं, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो इससे हमें आनंद आएगा। तो हम वो आनंद के छोड़ के, परम आनंद को छोड़ के हम टेम्पररी आनंद के पीछे भागते हैं। उसका रीज़न क्या है? फियर है। और कोई? कंफर्टेबल ओवर देयर, या यू आर कंफर्टेबल ओवर देयर। और कोई? हैबिट, आदत। यस, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और कोई? हम एक सोचने की पैटर्न बना देते हैं, वो पैटर्न के हिसाब से ही सोचते हैं। ये पैटर्न हमारे माँ बाप ने बनाई, हमने खुद बनाई। अब विचार जो है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, क्योंकि विचार इटसेल्फ अपूर्ण है। इसके लिए साइलेंस को महत्व दिया गया है। जब हम ओमकार बोलते हैं, जो लास्ट में जो जब निकल जाता है, तो वो जो 1 सेकंड की शांति जो है, वहाँ से सब कुछ आया, सब वहीं पे जाना है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जपा व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ओमकार जपा। तो उसका मतलब ये है कि वहीं पे जाना है। तो वहाँ पे किसको जाना है? किसको जाना है? मन को जाना है, शरीर को जाना है, किसको जाना है? कौन है ये खुद? ये खुद के कारण तो सब कुछ है, खुद के कारण ही सब कुछ है। हम जो भी कितने 3 तरह के हम कर्म करते हैं। एक तो हम बड़ा संचित है, जो हम कितने सालों से जमा करते हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक राजा थे और वो सोने के समय एक संगीतकार थे उनके, और उनको बोलते थे संगीत बजाओ, और वो सोते थे। और जब उनका ये था कि जब सो जाऊं तो आपको संगीत बंद कर लेने का। ये संगीत एक बार क्या हुआ कि वो संगीत का इतना लीन हो गया संगीत में कि वो संगीत बजाते रह गया, और फिर से इनकी राजा की नींद उड़ गई। और राजा ने क्या किया, अपने सब आर्मी को बोला कि इसको कान के अंदर लो भर दो। इससे शांति नहीं रही, इस कान के अंदर लोहा भर दो। और बीत गए 50 साल के बाद में एक बार एक साधु हुआ, और साधु तप कर रहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, अपने गवैया नहीं, वो भेड़ बकरे को चढ़ाते उसको क्या बोलते हैं? गोवाड़। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? शेफर्ड। हाँ। तो वो आता है और वो ऋषि को बोलता है कि आप जाके इनको देखिए, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जाके आता हूँ। ये जाके आता है तो वो अपने ध्यान में लीन थे। तो ये जब आता है देखता है तो उसके गाय बकरी नहीं है वहाँ पे। ये गुस्सा हो जाता है और उनके कान में खिल्लियाँ ठोकता है, और ये चुपचाप कुछ बोले बिना उनको करने देते हैं, क्योंकि ऋषि जानते थे कि ये जो मैंने इनके कान में घोला हुआ था, ये आज मुझे फिर से मिल रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। ये जो ऋषि थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ये कर्म तुमको भुगतना ही है, आज नहीं तो कल। अभी हमको पता है कि हमारे ग्रह में मंगल है, कि हमारे ग्रह में शनि भारी है। अब शनि भारी है तो एक टिपिकल आपकी सिचुएशन हो जाती है, आपको ये चीज़ें होनी है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो होना ही है आपके साथ में, क्योंकि आपने कर्म किया है और जन्म के समय आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे ये भुगतना ही है, एंड आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दिस। मगर हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष को दिखाते हुए बोलते हैं शनि है तो क्या करेंगे हम? शनि भारी है तो हम क्या करेंगे? मंत्र जप करेंगे, उपवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो इससे डेफिनेटली इसका इफेक्ट है, उसमें भी पावर है, और वो आपका कम करेगा। मगर आपको शनि का जो भुगतना है तो वो तो फिर से आना ही है। आपने समझो दबा दिया इस शनि को कुछ भी करके, तो फिर से आना है। अब जब फिर से आएगा तब कितना पावरफुल आ सकता है। कुछ भी सप्रेस किया होगा, जब वो बाउंस करेगा तो और भी पावर के साथ करेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमारी क्रिएट की हुई चीज़ हमको नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमने किया हुआ कर्म आज हमको नहीं चाहिए। हमारे कर्म के कारण हमको कोई बीमारी आती है, हमको नहीं चाहिए। अब कर्म 3 तरह के होते हैं। एक संचित है जो बरसों से जमा होकर आ रहे हैं, एक प्रारब्ध है जो हम जमा कर रहे हैं, अभी हम उसमें संचित में ऐड कर रहे हैं, और एक होते हैं जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं राइट नाउ।
जो हम अभी बना रहे हैं। अब हम कर्म किस तरीके से बनाते हैं? 3 चीज़ें हैं जिससे हम कर्म बांधते हैं। एक है कि हमारे बोल, वाक, जो हम शब्द यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे मन, विचार, उससे कर्म क्रिएट करते हैं। और तीसरा जो है वो एक्शन, हमारी एक्शन से। अब ये सब को जोड़े तो ये मन से कहीं जुड़ जाएगा। तो हम द बेस्ट वे टू गेट एनलाइटन, लास्ट टाइम के हमारे इसमें डिस्कस हुआ था कि एनलाइटनमेंट क्या है। तो एनलाइटनमेंट शरीर को प्राप्त नहीं होता है, मन को भी प्राप्त नहीं होता है, ये घड़ी में प्राप्त होगा आपको। तो ये घड़ी में सब कुछ है, पूरी विश्व है। तो हमारे जो शब्द है, हमारे विचार है, वो किस तरह के हैं अभी आज की तारीख में? आर वी हैप्पी? हम लोग खुश हैं? क्यों खुश नहीं है? नहीं, डिज़ायर होना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये शरीर है, एक डिज़ायर होना ज़रूरी है। हम इंटेलिजेंट लोग हैं, जितना भी जानते हैं, हमारी हर एक की इंटेलिजेंट लेवल अलग है, तो हम इंटेलिजेंट लोग तो हैं। तो तुमको डिज़ायर होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो हमारे हाल क्या होते हैं? हम डिज़ायर से पर अटैच है, एक्सपेक्टेशंस है, वंडरफुल। मैं ये चाहता हूँ कि ये आदमी भी मुझे उतना प्रेम करे, ये प्रेम नहीं करेगा मुझे, तो ठीक है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं करता है, ये अलग है। तो हम अलग अलग सोच से है, अलग अलग एरिया से है, अलग अलग, हर एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो हम ये देख पाते हैं कि ये अलग है, हम ये देखते नहीं हैं। हमारी अपेक्षा में आप मुझसे अलग है, ये मुझसे अलग है, तो हम वो अलग को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अगर मैं अलग को अप्रिशिएट कर दूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब कहीं भी हो, ये जगह पे मैं मान लेता हूँ कि आप अलग हैं, आप मुझे गाली भी दे सकती हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ है। आपके कितने लोग उनकी शब्द में गालियाँ बहुत बोलते हैं, और उनके दिमाग में गाली नहीं रहती, पर निकलता है, फुल स्टॉप कॉमा की जगह पे गालियाँ निकलती है बहुत सारे लोगों में, और खास करके हमारे इंडियंस में। इवन आई थिंक सो अब्रॉड में भी होगा, लोग बहुत सारे गालियाँ बोलते हैं, तो उनको कितनी बार दिमाग में नहीं होता है, मगर एक पैटर्न बन जाती है, वो सोचने का एक ढंग बन जाता है, और ढंग के हिसाब से वो आते रहता है। तो फुल स्टॉप कॉमा समझ के चलते नहीं, हम वो चीज़ को पकड़ते हैं। ये चीज़ जो है गाली, ये चीज़ को वो बोल दिया, इनको गुस्सा आया, इन्होंने मुझे गाली बोल दी, इन्होंने तो कर्म बांध दिया अपना। अब मुझे गाली बोली, तो क्या ये गाली मुझे लगी? लगी तो मैंने भी कर्म बांधा। जब मैं लगी तो मैंने, वेरी गुड, जब मेरे को लगी तो मैंने कर्म बांध दिया। तो हमारा क्या है कि हम खरीद लेते हैं उस चीज़ को, हमारी बना देते हैं, और ये हमारी बना के हम उसको सोच बना के और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं कि मुझे क्यों बोला। यहाँ पे अहम भाव आ जाता है, हाउ कैन ही टेल मी, मगर मैं कौन हूँ, मुझे क्यों कोई गाली नहीं दे। हम लोग ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। बाली को मारा था पीछे से कृष्ण ने, पीछे से मारा था अपना राम ने, फिर राम का जन्म हुआ कृष्ण की तरह, तब बाली ने उनको मारा था कभी पाँव में। भरना पड़ता है, भगवान भी कर्मों से छूटते नहीं है, तो हम क्या चीज़ है? अब हमारे पास एक ही तरीका है जहाँ से हम कर्म काट सकते हैं, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ द ओनली वे ऑफ मेडिटेशन। बाकी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, ये पद्धतियाँ में आप श्वास को देख रहे हैं, मगर बेसिकली हमको वहीं पे आना है कि हम अवेयर हो जाए। अवेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरी भाषा में थोड़ी कमी है, तो मेरे को आप वहाँ पे मुझे शब्द दान करिए। जागरूकता। तो किस चीज़ की जागरूकता चाहिए मुझे? नहीं, सजगता। सजगता, दैट्स राइट वर्ड। जागरूकता, सजगता जो भी है, आई थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो हम फिर से शब्दों को नहीं पकड़ेंगे। हाँ, और कोई याद आ जाए तो आप डोनेट कर दीजिए मुझे, तो गूगल बता देगा। तो हम वो जागरूक रहते हैं, अवेयर रहना, ये
दी बेस्ट ध्यान है। और ये जागरूकता हम हर घड़ी में रह सकते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि अगर समय में बन गए तो कर्म में बन गए। 6-7 चक्र है, एक चक्र है वो एनलाइटनमेंट है, तो वहाँ पे कुछ लगता नहीं, कुछ लागू नहीं पड़ता है उस एरिया में। बाकी के 6 है वो हर एक चक्र विचार से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हर तरह के विचार, और जिस तरह के विचार होंगे उस तरह के बीमारियाँ होगी। जैसे कि मेरे एक विचार है, थोड़े इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ डर है, तो मेरा मूलाधारा चक्र बंद होगा। या आपने सबने वर्कशॉप में आपको याद होगा सब थॉट्स दिए हुए हैं और थॉट्स के कारण चक्र ब्लॉक है, तो वो इनसिक्योरिटी, मुझे पाइल्स जैसी बीमारियां होनी है, मुझे आर्थराइटिस होना है, ये सब मुझे होना ही है। तो उससे छुटकारे के सबसे पहले मुझे क्या करना है? चेंज द थॉट्स। कैन आई चेंज द थॉट्स? इट्स सो इजी। कैन बी? कर्म के हिसाब से हो रहा है। एक तो हमको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो बेस्ट वे है, क्योंकि जो होना है होना है। हम उसके लिए मारा मारी नहीं करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए उसको होने देंगे। सेकंड क्या करेंगे? देखेंगे कि ये विचार हम में जा रहे आ रहे, क्या ये विचार मुझे फायदे का है? इज इट हेल्पिंग मी? आपके दिन में कितने विचार है? 55,000 थॉट्स आते हैं, 55,000 से 60,000 विचार आते हैं, उसमें काम के विचार कितने आते हैं जो फ्रूटफुल हो? कितने होंगे? क्यों नहीं आते? हाँ, तो कंडीशनिंग क्यों है? हम होल्ड करके बैठे हैं, उसको विचार को पकड़ के बैठे हैं, रिपीटेड थॉट्स आते हैं। रिपीट है, और रिपीट है जो भी वो होल्ड करके बैठे हैं, और जो भी होल्ड करके बैठे हैं वो हमारे अहम भाव से लिंक है, मेरे ईगो से लिंक है डायरेक्टली, जहाँ पे मैं, मेरा, मैं खुद, ये है। हाउ मेनी टाइम्स वी कीप क्वाइट, हम चुप बैठते हैं। हमको मौका मिलता है, आपको समय मिला, समझो अभी समय मिला है, एक 5 मिनट मिली है, कोई काम नहीं है, आपका रसोई से फ्री हो गए, आप सबसे फ्री हो गए, आप रिलैक्स करने को क्या करेंगे? व्हाट्सएप है, और कोई जो व्हाट्सएप पे नहीं होगा वो कौन क्या करेगा? टीवी, रेडियो, म्यूजिक। हाँ, तो ये Newspaper. इज इट रिलैक्सिंग? इज टीवी रिलैक्सिंग? Are you sure? TV is not relaxing? Okay. What do you say? और विचार क्रिएट करता है जिसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, मगर मैं सीख रहा हूँ वहाँ से, ये हमारी एक अलग कंडीशनिंग चालू ही है। Am I utilizing that time to understand myself? मैं खुद को जानने की कोशिश करूँ कि मैं चुप बैठूँ? हम बातें करना चालू करते हैं, समय मिला ना, 2 जन मिले ना, बातें करते हैं। क्या बात इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक्सेप्ट कि रेसिपी चेंज हो गई तो एक्सचेंज कर रहे हैं, या तो कुछ फ्रूटफुल है जहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं, वैसा एक्सचेंज नहीं करते। टीवी सीरियल की बात करेंगे, किसी और के बारे में बात करेंगे, फिल्म स्टार्स की बात करेंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी में पर्सनल, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में ग्रोथ नहीं होती है। उपजाऊ थॉट जो बोलते हैं ना, कि हमको एक विचार, नई विचारधारा मिले, वैसे हम विचार नहीं करते, एक एंटरटेनमेंट मोड पे चले जाते हैं कि हम खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी थॉट, हमारे हर विचार हम एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं। ये मजा जो है ना, ये तकलीफ देगा, आज नहीं तो कल तकलीफ देगा। करो मजा, मगर देन देखो कि वो टाइम यूटिलाइज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसमें सही सीखने चीज़ें बताते हैं। कितनी बार तो सत्संग के भी काम नहीं रहते, काम के सत्संग नहीं रहते, isn't it? अब ये कर्म बांधने का जो थॉट से, ये हम कैसे कर्म बांधने का शुरू करते हैं?
शुरुआत कैसे थी, मन से हम बात करेंगे। हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। जैसे अभी चक्र को लिया कि चक्र हर विचार से जुड़ा हुआ है, वो हिसाब से वो चक्र का एक्टिवेट। तो अभी हम ये सोच रहे हैं तो ये हार्ट चक्र पावरफुल है, ये वीक है। कहीं कहीं हम हैप्पीनेस में जाते हैं तो ये चक्र पावरफुल है, कहीं हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमारा थ्रोट चक्र पावरफुल है। तो वो मूवमेंट होती रहती है। मगर हम अगर हर चीज़ को साक्षी भाव से देखना कि जो ये भी बच रहा है ये भी है ब्यूटीफुल, इट्स डिफरेंट, इट्स ब्यूटीफुल, ये चीज़ को आप जमा लो कि अलग है, आपके पूरे क्लैशेस खलास हो जाएंगे कि यू आर डिफरेंट एंड यू आर वंडरफुल। आई कैन नॉट थिंक लाइक यू कैन नॉट थिंक लाइक मी, एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली एंड आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग। हम क्या करते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो आंसर नहीं, एडवाइस, एडवाइस। हम तो नहीं चाहते हुए सबको एडवाइस देते हैं। और वी ट्राई टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग कि मैं तुम बोल रहे हो गलत है, मैं कहता हूँ सच है। और या तो भाई तुम मेरे से कम हो, लोअर हो, मैं तुमसे हायर हूँ। तो ये एडवाइस देना है। तो क्या होता है कि जब मैं इनको बोलता हूँ कि आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, तो जब मैं इनको ऐसा बोलता हूँ ना तो मैं इनके कर्म के अंदर घुस गया और ये जो कर्म कर रहे हैं मैं भागीदार बन गया इनके कर्मों का। आर यू गेटिंग मी? हम सब लोग लिंक्ड हैं, हम लोग अलग नहीं है, मगर हर एक की अपनी एक ड्यूटी है, एक परफॉर्मेंस है, वो अपने आप में चल रहा है। ये सेल यहाँ पे काम कर रहा है, इसको देख रहा है, ये सेल यहाँ पे इसको देख रहा है, यहाँ पे इसको देख रहा है। तो हर एक अपने जॉब में कोऑर्डिनेटेड है एवरीथिंग। अगर एक चीज़ अपने आप से चल कि तुम मेरे से अलग है, ये उंगली काम करना बंद करके मैं तुम लोग के साथ में नहीं हूँ और ये उंगली अलग से काम करने लग जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस नहीं, काम की नहीं रह जाएगी, ये काम की नहीं रह जाएगी उंगली, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन पूरा खराब हो जाएगा। और लास्ट में कहीं लिंक है मेरे ब्रेन के साथ में। हम हमारे विचार से हर एक चीज को कट करते जाते हैं। संन्यास कटना नहीं है, जुड़ना है। देयर इज नथिंग टू गिव अप इफ यू आर सन्यासी। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आप पूर्ण हो, विचार से अपूर्ण हो तो विचार को सीरियसली मत लो, वो बढ़ेंगे। आज ये सोचते हो कल वो सोचेंगे, इट्स ओके। एवरीथिंग इज डिफरेंट, सो अप्रिशिएट। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप एग्री कर, बड़ा प्रॉपर एग्रीमेंट है। कोई कुछ बोलता है ना, हम मान्य कर लेते उसको, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम मेडिटेट नहीं करते। कोई बोलेगा कि भगवान ऐसे है, हम मान लेते हैं। तुम्हारा अनुभव कुछ भी नहीं है उसमें, तो वो चीज़ को आप मानो पहले, मगर उसके जब वर्क करने के टाइम पे उसको अपना अनुभव बनाने को दें। आप उसके ऊपर सोचिए, इज इट वर्किंग फॉर यू? अंधविश्वास में मत बोलो। दूसरा कि हम बिलीव करते हैं हर चीज़ में, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बिलीव। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक, आई बिलीव इन समथिंग, आई बिलीव इन कुछ भी हो सकता है बिलीव। तो ये बिलीव को हिंदी में क्या बोलेंगे? मान्यता। तो हम बना मान्यता के बीच में, और हमको किसने बोला तो हम उसके ऊपर इतना विश्वास से हम एग्री कर लेते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं हर एक चीज में। बिलीफ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन एवरीथिंग। सो डू नॉट बिलीव, आप उसको सुनिए, फिर से उसके ऊपर हर तरह से आप उसके ऊपर सोचिए, और फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए। मगर अंधविश्वास के बाद, ये मन का दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट, जो हम बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, जो हमारे मन में विचार है, उसके अलावा कुछ बोल सकते हैं हम? कैन यू टॉक एनीथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, द सब्जेक्ट विच यू डू नॉट नो? और आप जो भी जानते हैं वो कहाँ से जाने? हाँ, मन में कहाँ से आया, किससे आया? हाँ, कहीं से सुना है, तो उसमें कहीं भी आपका अनुभव नहीं है। आप रिपीट करते हो, यहाँ से उठा यहाँ पे। किसने बोला? नरेंद्र मोदी। आज मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, नरेंद्र मोदी की माँ बीमार हॉस्पिटल में 108। अभी फिर से मैसेज आया, ये 3 साल पुरानी बात है। तो वो कुछ भी लगा के एक मार्केटिंग हो जाती है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं।
जो हम फॉरवर्ड करते हैं, सेम थिंग वी डू विथ व्हाट्सएप, वी फॉरवर्ड, कैन वी कट ओवर देयर एंड स्टॉप इट? Yes. We have that power to stop and meditate and then forward. Are you getting my point? हम विचारों के साथ भी वही करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू टॉक, हमको बात करनी है और दिखाना है कि मैं जानता हूं, मेरा ईगो इतना बड़ा है कि मेरे को दिखाना है कि मैं बहुत कुछ मालूम है मुझे। न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ा, बुक में अभी पढ़ा। अब जिसने बुक लिखी है वो कितना जानता होगा तभी उसको बुक का फॉर्मेट दिया है। क्या हम उसके विचार तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो भाव को जानिए, हर एक चीज़ के पीछे भाव क्या है उसका। आदमी गुस्से है तो उसका भाव क्या है, तो गुस्से में है तो उसके ऊपर प्यार आना चाहिए मुझे। हम क्या करते हैं, आदमी गुस्से में है तो हमारी वॉल्यूम उससे बड़ी हो जाएगी, isn't it? हाँ, नहीं वो प्रोवोक होगा, हम तो हो ही गए। तो हमारी जो आभा क्रिएट हो गई, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो गए तो हमारी आभा डिस्टर्ब हो गई, तो वो आभा में हम एनवलप हो गए, उनकी जो आभा है हम उसको पकड़ ली और हम वही आभा में प्ले करने लग गए। और ये 5 पहले के जो चक्र है, जो 5 चक्र है, ये लीला है। हर विचार लीला से बंधा हुआ है। इट्स अ प्ले, इल्यूजन। ये कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बदलने वाली है और जो चीज़ बदलने वाली है वो सत्य नहीं हो सकती। मैं आज का, अभी का सतीश और मैं एक घड़ी के बाद का सतीश अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल भी अंदर मरे और नए आए होंगे। बहुत सारा फर्क आएगा, मेरी सोच में भी फर्क आएगा, मेरी विचारधारा में फर्क आएगा, मेरे ज्ञान में फर्क आएगा, मेरे ध्यान में फर्क आएगा, हर एक चीज़ में। तो मैं खुद को कहाँ लेके जाता हूँ, ये ताकत किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। एंड फॉर यू हैव ऑल द पावर। कोई आपको बदल नहीं सकता है। यस, ब्लेसिंग्स काम आती है क्योंकि उसमें प्रेम भाव है, मगर उसके अलावा कुछ काम का नहीं। अगर मैं आपके घर पे आया तो मैं अपनी आभा लेके आता हूँ, मैं अपनी ऑरा लेके आता हूँ, और मैं आया तो मैं ऑरा छोड़ के जाऊँगा, एक अच्छा माहौल दे के जाऊँगा। क्या वो माहौल को आप पकड़ के बाद में जी सकते हैं कि मैं गया तो फिर से बात, खाली गुरुजी आए थे, मज़ा आ गया, तो ये एंटरटेनमेंट हो गया। मेरी आभा को पकड़ के, आभा मीन्स मेरे भाव को पकड़ना है, विचार को भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि मेरे विचार बदल जाएंगे। मेरे विचार आपकी समझ के हिसाब से, आप जितना समझेंगे वो समझ के हिसाब से घूमेंगे। Are you getting this point? अगर आप यहाँ पे हैं, मेरे कोई शब्द पढ़े आपके, तो आप यहाँ के अपने लेवल से ही सोचेंगे। आप यहाँ पे हैं तो आप वो लेवल से सोचेंगे, आप मेरी लेवल पे तो वो लेवल से सोचेंगे। तो हर एक वो विचार अपने अपने लेवल से सोचता है, मगर विचार के पीछे मेरा भाव क्या है, अगर वो आपने पकड़ लिया तो बन गई बात। तो हर चीज़ पे बात बनानी है तो भाव को पकड़िए, और भाव को पकड़ने के टाइम पे आपके कर्म से आप मुक्त होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। क्योंकि आप भाव पकड़ने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। और ऑब्जर्व हम किस चीज़ के कर सकते हैं, हर पंचेंद्रियों से हम ध्यान कर सकते हैं। हम टच में भी ऑब्जर्व है, देखने में ऑब्जर्व है। आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को टोटल हवाले कर देता हूँ, मैं खुद मिट जाता हूँ, मैं आप बन जाता हूँ, मैं डिसॉल्व हो जाता हूँ। जब मैं डिसॉल्व हो गया तो मैं रहता नहीं, मैं नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा, मैं आप बन गया तो कितना प्रेम भरा पड़ा है। मगर रेजिस्टेंस आ गया तो हम जुदा हो गए। तो हर विचार जो है वो मुझे और आपको जुदा करेगा। Are you getting this point? Every thought, if I'm thinking, हर विचार ये क्या करेगा कि विचार है और मैं हूँ, दो चीज़ें। तो अगर विचार है तो उसमें कोई ना कोई लिंक है, कोई चीज़ लिंक है, कोई इंसान लिंक है, कुछ ना कुछ लिंक है, उसका कोई आधार है। आधार के बिना विचार नहीं रहेगा।
उसमें कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बिना विचार नहीं रहेगा, तो डुअलिटी आएगी। अगर मैं मिट गया तो सब्जेक्ट भी मिट गई, ऑब्जेक्ट भी मिट गया, मैं ही नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, तो दूरियां मिट गई, मैं एक हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब मिट जाता है एंड आई बिकम वन। और वो ये एक होना, ये हमारे ध्यान का पर्पस है कि एक हो जाना। और जो डुअलिटी हम शब्दों में क्रिएट करते हैं, और शब्दों में जब भी डुअलिटी आएगी तो वहाँ पे क्रियाकांड आएगा, और हर एक क्रिया आपके कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। वो पास्ट कर्म से जुड़ी है, प्रेजेंट से जुड़ी है, या प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। और वो बांधे के हम संचित करते जाएंगे, हम जमा करते जाएंगे, और उसका रीपेमेंट आएगा। वो रीपेमेंट आपको अपनी कुंडली में दिखेगा। आप जब कुंडली खोलोगे ना, तो जितना भी आपको ग्रह है वो सब रीपेमेंट है आपके कर्मों की, वो होना ही है, उससे कोई आपका बचाव नहीं है। मगर आपके हाथ में फिर भी बहुत कुछ है। ये घड़ी है, ये घड़ी में मैं पूरा विश्व बदल सकता हूँ, मगर क्या मैं बदलने को तैयार हूँ? अगर मैं तैयार हूँ, बदल गया, तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। मैं हर तकलीफ में, मुझे मालूम है ये तकलीफ मैंने जनरेट की है, तो मैं उसको सह लूंगा। और तभी आपकी कुंडली रॉन्ग सिद्ध होगी। वो होगा आपके साथ, मगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, साइकोलॉजिकली फर्क नहीं पड़ेगा। चक्र यू विल वेलकम, आपके विचारों से जुड़े हैं। आपकी कुंडली आपके विचार, कर्म और 3 कौन से थे आपका? मन का एक्शन एंड वार्का, ये सबसे जुड़ा हुआ है। अब दूसरा हम लोग ये बात किए कि एग्री होना, तो हमारे विचार के साथ, तो विचार के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम पूरे विचार के साथ जुड़े और विचार के साथ ही अलग हुए। तो विचार के साथ कभी हम जुड़ेंगे, कभी विचार तो रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, और काम की चीज़ है। तो आप विचार के साथ कभी जुड़ेंगे जब भी एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, नहीं, ये आदमी गुस्से वाले हैं, तो मैं इनको एक्सेप्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। वंडरफुल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये अलग है मुझसे। वंडरफुल, ही इज अ बेस्ट पर्सन, ही इज डिफरेंट। एंड ये हर चीज डिफरेंट मिलके एक चीज बनती है जिसको हम भगवान बोलते हैं। हर एक गुणों का एक बड़ा गुण जो बनता है वो प्रभु बनता है। सो कैन आई सी हिम एज अ डिफरेंट? कैन आई सी हिम एज अ गॉड इन ए एंग्री फॉर्म? ये गुस्से में है, तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि भगवान क्रोधित है? अभी देख सकता हूँ? डिफिकल्ट है अभी नहीं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग से हमको बाहर निकलने को थोड़ा समय लगेगा। मगर देखना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। बस एक चीज़ है कि कुछ भी होगा तो सबसे पहले शांत भाव से, क्योंकि अगर आपने रिएक्ट किया तो सामने वाला डबल फोर्स से आप पे रिएक्ट करेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, कोई गाली देता है, कोई कुछ भी करता है, जब तक वो फिजिकली हार्म नहीं करता है तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने कर्म काट रहा है, काटने दो, एडवाइस मत दो, किसी को भी एडवाइस मत दो जब तक मांगे नहीं। तब तक मांगे तो दो, बिकॉज आप अलाउ कर रहे हो उसको, आप पूछ रहे हो, मगर तब तक एडवाइस मत करो, आप उसके कर्म के भागीदार बन रहे हैं। और है कि हम हर एक लोग पूरे विश्व में हम सर्व कर्म से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसके लिए विश्व चल रहा है। सभी के साथ हम कभी ना कभी मिले हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। हमने सिलेक्ट किया है हमारे मामा को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारे काका चाचा को हमने सिलेक्ट किया है कि ये मेरी ज़िंदगी में आएंगे। हमारे दोस्तों को, हमारे दुश्मनों को मैंने सिलेक्ट किया कि ये आके अपने कर्म काटेगा और मेरे कर्म को हल्का करेगा जो मैंने किया उनके साथ। हम दुश्मन लोग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उनको कर्म काटने देंगे उनका? हम तो दुश्मनी बढ़ाएंगे, रिलेशन तोड़ेंगे,
पहले के, ये जन्म के भी हो सकते हैं। आप कभी किसी से कब क्या बांधते हो, यू नेवर नो, बिकॉज विद द थॉट्स ऑल्सो यू सेपरेट, वी सेपरेट। एक सिंपल विचार आया कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे हाथ में खाना आया और मैं खाने को तो ये अच्छा नहीं है, मैंने कर्म बांधा, देयर इज अ रेजिस्टेंस। मगर जब मैं देखता हूँ कि मुझे खाना आया, ये प्रसाद है, इसके लिए हमारे में पूजा पाठ का सिस्टम रखिए कि हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु का प्रसाद करके हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई प्रभु आने वाला नहीं है, मगर हमारे भाव को हम स्वच्छ रखें, प्योर करें, उसके लिए प्रभु का नाम जरूरी पड़ता है। कोई नहीं आएगा, प्रभु के मर्डर हुए तो भी उनके लाइफ में कोई नहीं आया, तो हमारी लाइफ में कौन आएगा? When Krishna was killed, nobody came. राम ने लक्ष्मण को निकाल दिया, राम ने इतना फाइट किया, राम की सीता चली गई, कौन आया? हनुमान शक्ति के रूप में आए, जो उनकी है शक्ति। तो ये सब आपकी शक्तियां ही है यहाँ पे जितने हैं, मगर आपका भाव अगर उसमें स्वच्छता, प्योरिटी आ गई, तो ये सब शक्तियां आपके लिए काम करेगी। पर कहीं भी रेजिस्टेंस आ गया तो आप अलग हो जाएंगे। जान लेते हो, तो आपने जो कर्म किए हैं वो हिसाब से आपको मालूम है, ये माँ बाप आपने अच्छे कर्म किए तो आपको ऐसे माँ बाप मिलेंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बिगाड़ेंगे शायद, मगर आपको एक लग्जरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से। अगर आपने ऐसे कर्म किए, खराब कर्म किए, तो आप माँ बाप भी ऐसे सिलेक्ट करें जो आपको पीटेंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, तो आपके वो कर्म काटेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो अगर दुश्मन है, बेटा है जो आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, वो आपके कर्म काटने में आपको मदद कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस, ही इज हेल्पिंग यू। आपका कोई दुश्मन नहीं है, हर मददगार है, हर एक वो आपको मदद कर रहा है। मगर हम जब रिएक्ट करते हैं तो हम और कर्म बांधते हैं। आपने उनको सिलेक्ट किया क्योंकि वो हिसाब से म्यूचुअल है, म्यूचुअल है, पूरी सिस्टम गड़ी हुई है, वो ऐसे ही होना है। इट इज गोइंग टू हैपन। उसमें आपको उसमें कोई तोड़ नहीं है। आप हवन करा लो या अंगूठी पहन लो या जप करो, कोई तोड़ नहीं है, उसको आपको भुगतना है। और नहीं भुगता, आपने रोक टोक किया उसमें, तो डबल प्रेशर से कल आना है उसको। तो अभी आप सहन कर सकते हो तो कर लो, जब सहन करने की ताकत नहीं होगी तभी आ गया तो आपको और तकलीफ होगी। तो अपना अभी अच्छा करके और एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करने के लिए, अपने खुद को मनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप देखो कि ये अलग है। He is different, that's one. So एक्सेप्टेंस आपका इजी हो जाता है। और कोई आदमी मेरे तरीके से सोचे क्यों। दूसरा एक है कि हम जब थोड़ा जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम सामने वाले को ओवर पावर करने देखते हैं, हम उसको रूल करने देखते हैं। क्योंकि थर्स्ट ऑफ पावर जो है, हम भगवान को भी पाने के पावर के हिसाब से पाने देखते हैं कि कुछ शक्तियां मिलेगी। तो ये जो लालच शक्तियों की है, कि पावर की है, ये हमें हकीकत में वो चीज़ जो हमें पानी है वो नहीं पा सकते। थोड़ी बहुत सिद्धियां मिल जाएगी इधर उधर की, उसका फेज होता है, एक टेम्पररी फेज होता है। कभी कभी आपके कोई ग्रह ऐसी जगह पे पोजीशन में आते हैं तो आप बड़े स्पिरिचुअल आदमी हो जाते हैं, फिर वो ग्रह जैसे मूव हो गए वापस दूसरी जगह पे, आप अनस्पिरिचुअल हो जाते हैं, राइट। ये आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। आप अपने विचारों को साक्षी भाव रखिए, कोई कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ग्रह में लिखा होगा कि संन्यास नहीं है, मगर आप संन्यास, बाकी आप क्या बना रहे हो इस कड़ी में, आपकी ये अभी जो कर्म करे उसके ऊपर पूरा फ्यूचर डिपेंड है। आपका जो पास्ट है वो तो लगना ही है, आपने जो किया है उसको भुगतना ही है, मगर अभी क्या बना रहे हो आप अपने लिए, अपने नहीं पूरे विश्व के लिए क्या बना रहे हो। क्योंकि आप तो एक छोटा सा हिस्सा हो। आप खुद के लिए कुछ बनाओगे तो अहम भाव आएगा, मगर विश्व के लिए क्या बना रहे हो। What is your contribution towards the universe? Because universe itself, the Brahman itself is a God. तो हम कम से कम एक वंडरफुल, डिफरेंट, लविंग
क्रीचर करके जी सकते हैं, जिसको प्यार है सीने में और दिमाग में कंपैशन है? क्या हम किसको हार्म करने के पहले उसको एक बार प्यार की नज़र से देख सकते हैं बिफोर हार्मिंग? तो शायद हम हार्म नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं कि महावीर स्वामी सोते थे तो अपने रुख भी नहीं बदलते थे, हाँ, क्योंकि इतना कोई मेरे नीचे नहीं आ जाए। अब इसमें कहीं भी पाप वाला भाव नहीं है कि मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा, ये भाव बिल्कुल नहीं है। मगर कोई मर जाएगा तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समबडीज डेथ। आर गेटिंग? तो उसमें उतना प्रेम भरा हुआ था वो इंसान में। क्या हम उस तरीके से ये धरती पे चल सकते हैं? थोड़ा, जितना भी, शायद हम अपने घर में शुरुआत तो करें, हम अपने से, बाहर छोड़ दो, उतना तो कर सकते हैं। घर में तो महावीर स्वामी बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, कृष्णा बन सकते हैं, बाहर बनेंगे धीरे धीरे। शुरुआत तो करें कहीं से। इज इट पॉसिबल? इट्स डिफिकल्ट, यस, इनिशियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत सालों से एक संघर्ष आ गया है, एक रिस्ट्रेन आ गया है, एक प्रेशर बन गया है। तो वो प्रेशर को टूटने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उसके लिए मैं सामने वाले से अपेक्षा नहीं रख सकता हूँ बदलने की, वो बदलेगा भी नहीं। हाँ, और हम हमेशा ये देखते हैं कि सामने वाले को बदले। हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि सामने वाला बदल जाए, और वो पावर, वो बदलेगा मेरे कारण, तो वो मेरे हाथ में रहेगा, तो मेरे पास पावर रहेगा। एंड दैट वी डू विथ अवर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ पावर गेम होती है, इजंट इट? अपने माँ बाप के साथ पावर गेम होती है, अपने सबॉर्डिनेट के साथ पावर गेम होती है। अगर बॉस है तो बॉस पावर गेम खेलता है। हर जगह पे वो पावर गेम चलती है कि मेरी सुनी जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहाँ भी रूल्स आएंगे ना, वहाँ पर तकलीफ होगी। मगर जब रूल्स आएंगे और मैं ये समझूंगा कि ये रूल्स मेरे लिए है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इन सब रूल्स को, एंड देन द रूल्स बिकम्स माइन, एंड देन व्हेन आई प्ले द गेम बिकम्स माइन। गेम मेरी बन जाती है। तो मैं खेलता नहीं हूँ, मैं लीला का हिस्सा नहीं बनता हूँ। मैं लीला को देखता हूँ, लीला के साथ खेलता हूँ, मगर मज़ा करने के लिए लीला खेलता हूँ। हम डांडिया रास खेलते हैं ना, मज़ा करने के लिए खेलते हो। कृष्ण मज़ा के लिए नहीं खेले थे डांडिया रास। ही एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द लीला, क्योंकि ही नोज दैट दिस इज इल्यूजन, ये सब भ्रम है, और ये भ्रम में मैं भी पूरा खेलता हूँ, और उनको मालूम था ये भ्रम का मैं हिस्सा हूँ। और जो भी हमारे रेजिस्टेंस और जो भी रिलेशंस है, ये सब भ्रम है। जो भी मिटने वाली चीज है वो सत्य नहीं हो सकती। तो कौन सी चीज ऐसी है जो मिटने वाली नहीं है? सोल, जो मिटने वाला नहीं है। तो हम हमेशा से है। अब हम ये हमेशा से जो है, ये कैसे आए? एक कर्म बांध के हम जो सफरिंग है, ये हमारे कर्मों से लेना देना है। उसके लिए जवाबदार भी हम हैं, कोई जवाबदार नहीं है। एंड ऑल, हर एक एनिमी आपका जो है वो आपका मित्र है। दे आर कम टू हेल्प यू, सो स्टॉप रेजिस्टिंग एवरी एनिमी, इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड योर हस्बैंड। दे हैव कम टू। कितने घरों में ऐसा होता है कि एक आदमी बीमार पड़ जाता है और 4 लोग उसकी सेवा करते हैं। वो चारों की जिंदगी इतनी तकलीफ में हो जाती है, क्योंकि एक आदमी की सेवा करने में बहुत सारे घरों में होता है। वह आदमी जीता है, मगर ही इज़ नॉट वेल, ही कैन नॉट मूव बाय हिमसेल्फ। हर एक चीज़ उसकी केयर लेनी पड़ती है। तो ये किसके कर्म का है? ये हमारे कर्म के कारण भुगत रहे कि वो उनके कर्म के कारण? उनके किसके कर्मों के कारण है? अभी समझो कि मेरी दादी है, ये बीमार पड़ी है, बेड रिटर्न है, सब कुछ बेड में हो रहा है, उनको उठने को, घूमने को, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये घर में हम लोग समझो 4 आदमी हैं और चारों सेवा में लगे। कोई किचन में बिजी है तो ये 2 कर रहे हैं। कंटिन्यूस काम है, रात भर भी शायद काम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल आवाज़ करेगी तो आपको उठ के उसको करना है। हम ये एक उनके कर्म है कि हमारे कर्म है?
म्यूचुअल हाँ म्यूचुअल म्यूचुअल, हाँ दोनों के कर्म है, कर्म से बंधे हुए हैं। आज हम साथ में बैठे हैं, ये सब ये हम कर्मों से बंधे हैं, तभी इतने साथ में हैं। नहीं तो हम साथ में होंगे भी नहीं। कहीं लेना देनी है, कहीं एक्सचेंज है। दैट्स व्हाई वी आर कम टुगेदर। हम एक अच्छा विश्व बना रहे हैं। हम कुछ देर तक, 1 घंटे के लिए तक हम सद्भाव में रह सकते हैं। हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे सुनने नहीं आए। अगर आप मुझे सुनोगे तो आप एग्री करोगे, वो एग्रीमेंट आपको तकलीफ देगा। आप ये भी मत मानिए कि कृष्ण था, बुद्ध था, कुछ मत मानिए। आप अनुभव कीजिए उसका, और ये अनुभव करने के लिए आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी वो आपका अनुभव होगा। नहीं तो बिलीफ सिस्टम है, और कितना भी तप करो कोई दिखने वाला नहीं है। आपको स्व के अलावा कोई नहीं दिखेगा, कोई कृष्ण नहीं दिखेगा। कृष्ण दिखा तो ये एक इमेज जो आपने क्रिएट की है फोटोग्राफ में, वो फोटोग्राफ दिखेगा आपको। आपके प्रोटॉन्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट नॉट कृष्णा, क्योंकि आपकी मेमोरी में कुछ है और इसके लिए वो मेमोरी दिख रही है। इल्यूजन्स। आपको खुद दिखोगे, एक रोशनी दिखेगी, एक चमत्कार दिखेगा। दैट्स तब में आपको कोई भगवान नहीं दिखेगा, मगर एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो होगा वो गॉडली एक्सपीरियंस होगा। आप खुद वो हो जो सब है। सो थॉट्स आपको अलग कर देते हैं। कोई भी विचार होगा वो आपको अलग करेंगे, एक्सेप्ट कि साक्षी भाव से देखना वो विचार नहीं है, वो देखना है। उसको हम हमारी भाषा में दर्शन कहते हैं। हम बोलते हैं दर्शन करने गए थे। तो दर्शन क्या होता है कि आपने मंदिरों में भगवान की आंखें देखी है, खुली आंखें रहती है, लगाते हैं, तो वो हमको देख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। या तो हम आंख बंद करके उनको देख, तो हम दर्शन कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। दिस इज दर्शन, दिस इज मेडिटेशन। सो व्हेन आई से देयर इज नो गॉड, दैट डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप गोइंग टू टेम्पल। आपको मंदिर तो जाना है, वो दर्शन तो करने, और ये दर्शन आप हर जगह पे कर सकते हैं। कहाँ जाना है दर्शन करने? जहाँ देखो दर्शन ही दर्शन है, कहीं जाना नहीं है। एनी क्वेश्चंस? अंदर जाना है, हाँ अंदर जाना है दर्शन। हाँ, क्योंकि जो भी, देखिए 2 चीज़ है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि 2 चीज़ें, एक बाहर है एक अंदर है। जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वो अंदर है। तो अंदर कहाँ जाओगे? बाहर से ही अंदर जाओगे। अगर अंदर जाने की बात करें तो मीन्स बाहर है हम, मगर अंदर रहेंगे तो बाहर निकलेंगे। तो अभी समय है कि हम अंदर जो है उसको बाहर निकालें। बाहर का अंदर तो बहुत ले रहे हैं, तो अभी अंदर नहीं जाओ, अब बाहर निकलो, ओपन अप, खुल जाओ, क्योंकि आपके अलावा प्रेम से भरा हुआ कोई नहीं। और इसके लिए हम दूसरे लोग से अलग हैं। इतना सारा अगर भगवान ने बनाया है ये विश्व में, तो इंसान बनाने की ज़रूरत क्या थी? सब कुछ है, मच्छी है, मक्खी है, मच्छर है, गधे है, हाथी है, घोड़े है, बंदर है, हमारे जैसे ही है वो, हमसे भी अच्छे हैं वो। तो हमारी ज़रूरत क्या थी? डरे हुए लोगों की ज़रूरत कहाँ थी? Where do we place ourselves? Can anybody share the view? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग इसीलिए है कि हम उनकी दी हुई चीज़ें संभाल सके और उनके जैसा ही संभाल सके, उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके, क्योंकि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ हिज। मगर आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा दिया क्योंकि आप सब केयर कर सको, आप उनके बारे में सोच सको।
चल के बारे में, अचल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आप अपना कंट्रीब्यूशन दो। और कंट्रीब्यूशन में आपके पास है क्या? लव। वंडरफुल, प्रेम। उसके अलावा आपके पास क्या है? पैसे तो लेके नहीं जाएंगे, प्यार लेके जाएंगे, isn't it? And how much do we love? When we get the time to love, what do? We talk. We tell them I love you, but we don't show them. In love you can shout also. In love you can do a lot of things. But then love is a bhava. It's not an emotion. Are you getting this? So do we exhibit our love? हम हमारा प्यार दिखाते हैं कहीं? कितना रोकते हैं हम अपने आप को, और वो रोकने में हमको कितनी तकलीफ होती है। जब हम प्यार देने से अपने आप को रोकते हैं तो ये तकलीफ हमको ही होती है, जिसको हम नाम देते हैं दुख। Isn't it? क्योंकि हम अपेक्षा भी सामने वाले से उसी की रखते हैं। कोई मुझसे अच्छे से बात करे, कोई मुझसे प्यार करे, और जो अपेक्षा रखते वो हम क्यों नहीं दे सकते खुद? वो छोड़ो, वो नहीं दे रहे, चाहिए भी नहीं। हमारे पास भंडार है, जो खाली करेंगे उतना बढ़ेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। तो लव, व्हाट डू यू नीड? यू नीड मनी, यू नीड टू मेक मनी फॉर दैट, यू नीड टू हैव अ गुड जॉब, you need to have a good profession, you need to be intelligent, you need to be smart, you need to be good looking. What do you want? But mind sees everything. I will love a beautiful girl. मैं बहुत खूबसूरत लड़के से प्यार करूँगा, वो थोड़ी चेहरा थोड़ा इधर उधर है तो मैं उसको प्यार नहीं कर सकता। ये दिमाग का काम है, ये सोच का काम है। दिमाग सोच है, ये सोच हमको अलग करता है। तो इस सोच को शांत करने के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देखना, ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव, जहाँ पे सोच नहीं रखनी है, बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, जस्ट वॉच। सीखना भी उसी में है, ओनली वॉट, लिसनिंग एंड वॉचिंग। लिसनिंग इज ऑल्सो वॉचिंग। जब सुनते हैं ना, कर्णप्रिय बन जाइए। हमारे देश में 2 दानवीर होके गए। एक अर्जुन के बड़े भाई का नाम क्या था? कर्ण, युधिष्ठिर और कर्ण। फिर भी कर्ण बड़ा दानवीर गिना जाता है, युधिष्ठिर भी बहुत दानवीर था। क्यों फर्क है? एक कर्म की बात है, क्यों फर्क है? उसको कर्ण की पदवी क्यों नहीं मिली? हाँ, कर्ण बिना सोचे कुछ भी मांगे तो दान कर। ब्यूटीफुल, वो सोचता नहीं था। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण और उनके साथ में धृतराष्ट्र, ये लोग कर्ण अर्जुन के पास, ये सवाल उस धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्यों उनको ये पदवी नहीं है। तो बोला चलिए, तो वो गए कि बोला कि अभी का अभी मुझे लकड़े चाहिए, सैंडलवुड या कुछ तो भी मांगा। तो मुझे कहानी थोड़ी ऊपर से याद है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि सोचा कि अर्जुन ने सोचा कि अब बारिश हो रही है बाहर और सब गीली होगी, तो मैं इनको बाद में ला के देता हूँ। तो उनको बोलते हैं कि अभी तो गीला होगा तो मैं आपको नहीं ला के देता, बाद में ला के देता हूँ। कर्ण के पास गए तो उन्होंने क्या किया, अपने महल की खिड़कियाँ दरवाजे सब तोड़ के उनको वो लकड़ा दे दिया। चंदन का लकड़ा था, वो पूरा लकड़ा दे दिया। तो दूसरा थॉट नहीं था, उनको देना है बस। मुझसे मांगा तो मुझे देना है। क्या हम कर सकते हैं? कैलकुलेशन, सीधा गणित आएगा। ये मेरा है, मैं क्यों दूँ? मेरे घर की खिड़की टूटेगी तो मैं क्या करूँगा? ये कहानियाँ हैं अपने को सिखाने के लिए। शायद कर्ण ने कुछ किया नहीं होगा, शायद ऐसा। ये कहानी है। युधिष्ठिर का भी स्टोरी है। Yudhishthir called the next day, means that day everything he has given, and for the rest of the people he said, you come tomorrow. At that time then Bhim shouted, see how Yudhishthir is confident that he is going to leave tomorrow. He is not Yeah. giving it. Very true. Beautiful. So can we give? दे सकते हैं। और मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ? Not to real. यस। और कोई? साक्षी भाव। यस। और कोई? Awareness. मोक्ष के लिए अवेयरनेस। यस। और कोई? मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Nothing. और कर्म मत पाना। Nothing. नथिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा, और खाली होने के लिए देना पड़ेगा। गिव। और देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा वैसा ऊपर की चीज है। ओनली थिंग यू हैव टू गिव योर लव, आपका प्यार। उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी अक्कल कोई काम की नहीं, वो आपके लिए काम की है। पैसा बनाओ उससे, बाकी यूजलेस है। आपके अगर स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, यूजलेस है। कोई भी ज्ञान है वो आप पैसा बनाने के लिए वापरो, मगर जो आप में भरा पड़ा जो भंडार है, जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, वो एक ही चीज़ दी है जिससे पूर्ण आत्मा पूर्ण बनती है, वो है प्रेम। इसके लिए कृष्ण को पूरा प्रेम भाव से दिखाया है। हर एक जगह पे उसको प्रेम स्वरूप दिया हुआ है। तो प्रेम ही है। कृष्णा और प्रेम दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। तो जब हम प्रेम से बनेंगे ना, तो हम दो नहीं रहेंगे, हम एक ही बनेंगे। और अगर विश्व, इट इज़ नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज़ अबाउट माई सेल्फ। ये मेरे लिए है। तो जब मैं प्रेम से बनूंगा ना, तो मैं विश्व के साथ बन जाऊंगा। और जब मैं विश्व के साथ बन गया, तो मैं वही हो जाऊंगा जो मैं हूँ। Are you getting? आई इवन डोंट बिलीव इन कि यहाँ पे एक भक्ति के मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। मैं उसमें भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि लास्ट पे एक ही होना है। मुझे तो खलास होना ही है। भक्ति हो तो भी मेल्ट होना है, और ज्ञान हो तो भी मुझे मेल्ट होना है। तो बचा क्या मेरे पास? उसकी तारीफ के अलावा मेरे पास बचा क्या? जब मैं प्रेम भाव से बढ़ गया, भर गया, और मैं दे रहा हूँ, तो इमेजिन माई हैप्पीनेस। What can I feel? I just sing bhajans, appreciate that beautiful you are. So everybody is beautiful. They're different. Beautifully different, accept करिए। Questions? और ये सब्जेक्ट में और डीप जाने का, तो वी कैन कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे, सेम सब्जेक्ट वी कैन गो इनटू। नेक्स्ट फ्राइडे कंटिन्यू करना है ये सब्जेक्ट को। यस। हाँ, एवरीबडी ओके? तो नेक्स्ट फ्राइडे ये सब्जेक्ट को और डीप लेके जाते हैं, थोड़ा और आप आज जो बातचीत हुई उसके ऊपर आप गौर करिए, जो थिंक ओवर एंड कम विद द क्वेश्चंस। प्रश्न लेके आइए, तो उसमें क्या चर्चा करने में मज़ा आएगा। क्योंकि मैं एक साइड से बात करूँगा, एंड जो भी है आप एग्री मत करिए। जो भी आज मैंने बताया, डू नॉट एग्री, बट थिंक ओवर इट कि हाउ आर यू दैट एंड हाउ कैन यू बिकम दैट। आप अगर उसके अंश है तो आप उसके जैसा नहीं जी सकते। हम उनके अंश है, प्रभु के अंश है, तो अंश तो प्रभु का अंश है, तो प्रभु जैसा ही जीना चाहिए ना। अलग से क्यों जी रहे हैं, और हर एक को अलग अलग क्यों देख रहे हैं? आर वी लुकिंग एट द फॉर्म्स? आर वी लुकिंग एट द कलर्स? आर वी लुकिंग एट द लैंग्वेजेस? व्हाट आर वी लुकिंग एट? जस्ट थिंक ओवर, come with lot of questions. So next Friday visit again, and we have a wonderful question answer session, and hope I learn lot of things from you, because you will come more prepared. इसके रिलेटेड नहीं है, पर ये लोग बोलते कर्म पिछले जन्म का होता है, बर्थ मार्क होता है, वो भी पिछले जन्म से रिलेटेड होता है। हाँ, एट टाइम्स होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। माई फैमिली, मेरे नाना गुजर गए थे, तो उनको पीठ में एक इतना बड़ा तिल था एक जगह पे, और उसके बाद में मम्मी को एक ड्रीम आया, सपना आया कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे को छोटा भाई हुआ, और उसको सेम मार्क था वहाँ पे।
तो वो कैरी ऑन, बहुत सारे फीचर्स कैरी ऑन होते हैं। कितनी बार बच्चे मामा जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो और दूसरा कि वो इन्फ्लुएंस भी होता है, हमारा माइंड का इन्फ्लुएंस भी इफेक्ट करता है, क्योंकि माइंड का इन्फ्लुएंस भी कर्म है। हर एक चीज़ कर्म से जुड़ी हुई है। अगर मैं कुछ देखता हूँ और मैं पसंद करता हूँ तो मैंने कर्म बांध लिया, वो कर्म कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट करेगा। मेरी प्रोडक्ट में भी, अभी मैं कुछ डिज़ाइन देखता हूँ, मैं घर देखता हूँ, ये डिज़ाइंस देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने एक कर्म बांधा, अब मैं घर बनाता हूँ तो वो डिज़ाइन का इन्फ्लुएंस वो घर में आएगा, ये कर्म का रिफ्लेक्शन आएगा। ये भी कर्म है, कर्म इन एक्शन। सो फर्स्ट इट बिकम्स थॉट, देन इट बिकम्स एक्शन। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। आप पढ़ाई किए, आप लॉयर बने तो आप पढ़े, आप लॉयर बन के प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी एक चीज़ है जो मन का कर्म और एक्शन, ये दोनों एक दूसरे में फर्क पड़ेगा। देन योर लैंग्वेज विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन इट, एवरीथिंग, बिकॉज यू टॉक लाइक अ लॉयर, you behave like a lawyer. So sometimes you agree and you don't agree because you think like a lawyer. तो जब हम पूर्ण सब्जेक्ट में एक ही बात सोच सकते हैं जब हम प्रेम से भरे, तो सब सब्जेक्ट मेरी है. For next discussion મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે મેં સારું કર્મ કર્યું એટલે મને આ પુણ્ય મળ્યું, મેં ખરાબ કર્મ કર્યું એટલે મને આ ખરાબ મળ્યું. नेक्स्ट के लिए रखें कि अभी? हाँ, नेक्स्ट टाइम. Okay. अगले जन्म में मैंने कुछ पुण्य किया तो इवन इफ आई एम बैड टुडे स्टिल आई एम हैविंग दैट राजू. अरे एक चीज़ आप दिमाग से निकालिए कि कोई चीज़ पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं है, इसको निकाल दीजिए, डर को निकाल तो दीजिए. कर्म भी अच्छे बुरे किसके कंपेयर करेंगे आप? अच्छा कर्म किसके साथ कंपेयर करेंगे? मैंने दान किया तो अच्छा किया और मैंने किसी को मार हाँ, डाला ये दान किया अच्छे के लिए किया ना, ये दान नहीं है, ये कर्म बांधा, खराब कर्म बांधा. आपको देना है दे दो ना. किसी को हाँ, मर्डर सोच- किया तो खराब कर्म किया. कैसे खराब? अर्जुन ने कितने मर्डर किए? आप जब विश्व के साथ एक होते हैं, यू आर वर्किंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर द यूनिवर्स, देन यू आर नॉट डूइंग एनी, यू आर न्यूट्रल, पाप पुण्य. कुछ नहीं. मगर आप जहाँ पे मैंने किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, वहाँ पे कर्म बांधोगे. दान पुण्य भी आपका ईगो से बेस्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली आपके ईगो से लिंक्ड है कि मैंने दान किया. सोच ही ऐसी है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए, इसके लिए मैं दे रहा हूँ. तो तुम्हारी लालच और लालसा तो भरी हुई है उसमें कि मुझे कोई देगा, ऊपर देगा, नीचे देगा. यहाँ के लिए हम कुछ नहीं करते, ऊपर के लिए काम करते स्वर्ग हैं. प्राप्ति के लिए. हाँ, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे बनाओ पहला. सो इफ आई एम हैप्पी, स्वर्ग इज देयर.